पिछले वाले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 10 सवाल था, ये हम लोग को डिस्कस कर चुके थे। तो 3 हमारा कंप्लीट हो चुका था, कह सकते हैं। चलो, तो 4th नंबर से आज हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू किया जाए। क्वेश्चन आप लोग एक बार अपने बुक से लिख लीजिएगा, हम यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्यूशन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। चलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। आपके पास एक एपी है, एपी जरा बताइए तो क्या 7 है, 9 है, एक मिनट रुकिए, 9 25 डॉट 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 है। हाँ, यानी कि आपके पास एक एपी है और सम दिया गया है, यानी कि 636 दिया गया है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी, जो एपी है इसमें कितने हमारे टर्म है कि सबको जोड़ेंगे तो सम कितना मिल जाए हमको, 636 सम मिल जाए। मतलब इसका ये हो गया कि आपको इसमें बेसिकली नंबर ऑफ टर्म्स पता करने हैं। यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे कहा गया है कि आपके पास जो सम दिया गया है, सम ऑफ n टर्म्स जो दिया गया है वो 636 दिया गया है। तो आपको इसमें बताना यह है कि इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं कि सबको जोड़ेंगे तो हमको इतना मिल जाए। चलिए पता करेंगे। इसमें ये दिया हुआ था, इसमें से हम लोग फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं कितना, 9। कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं कितना, 17 में 9 को माइनस करो कितना होगा, 8 होगा। और तो इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। एंड एस एन कितना दिया गया है, 636 दिया गया है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, एस एन का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 636। n तो हमारे पास है नहीं तो n/2 रहने दीजिए। 2 इंटू ए हमको दिया गया है 9 प्लस n हमारे पास नहीं है, रहने दीजिए। डी हमारे पास है 8 बराबर 636। n/2 9 दूने 18 होता है, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n-8 आएगा बराबर 636। और थोड़ा आगे बढ़ा जाए तो n/2 इसमें देखिए ज़रा ध्यान से, तो ये आपका 18 है और ये -8 है, तो हो जाएगा हमारे पास 10 प्लस 8n बराबर 636। हाँ ये 10 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से हम कॉमन क्या बाहर निकाल सकते हैं, इन दोनों में से कॉमन हम 2 बाहर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास बचेगा 5 प्लस 4n, हाँ या ना, बिल्कुल, यानी कि 5 प्लस 4n बचेगा और ये हमारा 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास n इंटू 5 प्लस 4n बराबर 636। अब मल्टीप्लाई ही हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है, तो हमारे पास ये 5n प्लस 4n² बराबर 636। इसको आप इधर लेकर आ जाओगे, 5n प्लस 4n² माइनस 636। इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं हम लोग अपने अकॉर्डिंग। 4n² प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। क्या अब ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल। चलिए अब इसमें हम लोग क्या करते थे, फिर से आपको हम याद दिलाते हैं। आखिरी वाले को और पहले वाले को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो 636 को मल्टीप्लाई करेंगे जब हम लोग 4 से, तो क्या आएगा, 6 के 24 के 4 हाथ में 2, 12 13 14 के 4 हाथ में 1, 24 1 25, 2544 आ गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2544 n² भी आएगा हमारे पास, यानी कि अब इसको आप 2 ऐसे नंबर में ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास, अच्छा माइनस में है तो माइनस इतना। सिंपल सा मतलब हो गया कि आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास माइनस 2544 n² आएगा। तो इसको ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाए और जोड़ने घटाने पे हमारे पास प्लस 5n आ जाए। देखिए इसको ना अब थोड़ा सा आप सॉल्व करना चाहोगे तो थोड़ा सा लंबा चल जाएगा। इसको सॉल्व करने का हम थोड़ा सा आपको आसान तरीका बता देते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा।
सिंपली इसको क्या करो आप, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 5 4 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। इसको हम बनाने का तरीका बता रहे हैं। 2 से करेंगे कितने बार में, 1 2 7 2, सही है, 1 2 7 2, हाँ सही है। फिर 2 से करेंगे 6 3 6, सही है। उसके बाद फिर 2 से करेंगे 3 1 8, हाँ सही है। फिर 2 से करेंगे 1 5 9, अब 2 से नहीं होने वाला, 3 से करते हैं 5 3, ठीक है। अब ये 53 किसी से नहीं होगा, तो ये हम हमारा एक बार में हो जाएगा, ठीक है। अब जरा यहाँ पे आप रुक जाओ, यहाँ पे जरा देखो तो अब 2 इंटू 2 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 इंटू 3 16 इंटू 3 48 48 आपका आया और एक आपका 53 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हमारे पास ये आ जाएगा, और इन दोनों में यदि हम प्लस माइनस कर दे तो हमारे पास 5 भी आ जाएगा, हाँ या ना। तो जब भी आपके पास इस प्रकार का बड़ा सा नंबर आ जाए और आपको पता ना लगे कि इसमें हमको क्या करना चाहिए, हमारे पास वो कौन सा 2 टर्म होगा, उसके लिए सबसे बेहतर होगा कि आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको खुद दिख जाएगा कि अच्छा यहाँ से लेकर यहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला टर्म मिलेगा और दूसरा टर्म तो हमारे पास है ही। तो अब यहाँ पे आपको बताना ये है कि हमारे पास एक 48 है और आपके पास एक 53 है, तो इसमें से कौन सा प्लस वाला होगा और कौन सा माइनस वाला होगा, बताइए। क्योंकि हमारे पास स्प्लिट डिविडेंड टर्म करेंगे तो हमारे पास +5 आना चाहिए। -53 क्यों करेंगे, हाँ इसको हम लोग माइनस में कर देंगे। तो अब हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4n स्क्वायर माइनस 48n प्लस 53n माइनस 636 बराबर 0। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब हो गया कि अब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, इन दोनों का आपस में आप प्लस कर दोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। तो जब भी इस प्रकार के सवालों में आप फंस जाएंगे तो आप सिंपल सा प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा, आगे बढ़ने का आपको रास्ता यहीं पे दिख जाएगा। तो ये रफ भी आप बगल में जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, इसके बाद हम लोग ग्रुपिंग करते थे, 4n स्क्वायर माइनस 48n को एक साथ लिखेंगे, उसके बाद फिर प्लस 53n माइनस 636 को एक साथ लिखेंगे बराबर 0। ग्रुपिंग देख लीजिए, सही किया हमने, हाँ ग्रुपिंग सही है। चलिए इसमें से कॉमन क्या बाहर निकल सकता है हमारा, इसमें से कॉमन बाहर निकलेगा 4n, तो बचेगा n माइनस 12 प्लस इसमें से बाहर निकलेगा हमारे पास 53, बचेगा आपके पास n माइनस 12 बराबर 0। 53 इंटू 12 आप करोगे तो आपके पास वो आ जाएगा, हाँ सही है। चल अब आपके पास आ गया एक 4n प्लस 53 और दूसरा आ गया आपके पास n माइनस 12 बराबर 0। अब इसके बाद हम लोग वैन करते थे, वैन 4n प्लस 53 बराबर 0 और यहाँ पे हमारा होगा एक वैन n माइनस 12 बराबर 0। यहाँ पे हमारा मकसद है n को निकालने का, तो 4n बराबर माइनस 53 और n बराबर माइनस 53/4, n बराबर यहाँ पे 12 आएगा। आपके पास n का वैल्यू आया 2 गो, तो अब आपसे हम पूछेंगे कि आप कौन सा वैल्यू n का इस्तेमाल करना चाहेंगे, 12, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी हमारा माइनस में या फिर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो हमारे पास n का वैल्यू आ गया 12, तो हैंस n इक्वल्स टू 12, यही आपका निकालना था और ये आपका आंसर हो गया। तो इस सवाल का कहने का मतलब क्या था मालूम चला, इस सवाल को कहने का मतलब ये था कि देखो हमारे पास ये एक एपी है और इस एपी में टोटल कितने टर्म है, 12 टर्म है। अब उन सारे के सारे 12 टर्म को यदि हम आपस में जोड़ देंगे तो हमको सम कितने का मिल जाएगा, 636 का मिल जाएगा। इस सवाल के कहने का मतलब ये था, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे निकल गया, बस हो गया n इक्वल टू 12, यही आपका आंसर हो गया। सवाल नंबर 4 हो गया। 5 देखा जाए, 5 में कहा गया है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज इतना, 400 दिया हुआ है।
फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। चलिए इसको मिटा देते हैं क्योंकि इतने में हमारा ये नहीं हो पाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। यहाँ पे ना आपको ध्यान में बस ये रखना है कि जब भी आपके सामने बड़ा नंबर मिल जाए इस प्रकार का, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, आपको दो टर्म मिल जाएगा कि किससे मल्टीप्लाई करना है। मिटा दे इसको। चलो सवाल नंबर 5 आप लिखिए पहले अपने कॉपी में, उसके बाद इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन नंबर 5, इसमें क्या कहा गया है जरा देखिए ध्यान से। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। फर्स्ट टर्म दिया गया है 5, इट मीन्स ए का वैल्यू दिया है 5, हाँ या ना? बिल्कुल। लास्ट टर्म दिया गया है 45 और लास्ट टर्म ही हमारा क्या कहलाता है? nth टर्म कहलाता है, यानी कि ए एन का वैल्यू। और सम दिया गया है इसमें 400, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स दिया गया है 400। इसमें पता करना है आपको नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि n का वैल्यू पता करना है, और इसमें आपको कॉमन डिफरेंस यानी कि d का वैल्यू पता करना है। देखिए आपके पास यहाँ पे तीन चीज है, फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म है, और सम दिया गया है 400। इसमें आगे बढ़ने का तरीका कहाँ से निकलेगा जरा देखिए ध्यान से। इसको बनाने से पहले ना आपके माइंड में दोनों फॉर्मूला आना चाहिए सम निकालने वाला। दो फॉर्मूला है आपके पास, कौन कौन सा फॉर्मूला? एक है एस एन बाई एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एक पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला n बाई 2 इंटू ए प्लस एल है। तो यहाँ पे जरा देखो ध्यान से, हमारे पास 1 2 3 चीज दिया गया है, निकालना है n और d। तो दोनों में से कौन सा फॉर्मूला हमको पुट करना सही रहेगा? n निकालना है, ठीक है, a दिया हुआ है, l भी हमारे पास दिया हुआ है, इट मीन सेकेंड वाला फॉर्मूला हमको पुट करना ज्यादा सुटेबल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे हैंस एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल। इसमें हमारे पास a दिया हुआ है, l दिया हुआ है, तो n निकल जाएगा। ठीक है, और एस एन का वैल्यू भी हमारे पास है 400, n बाई 2 इंटू ए कितना है 5, एल कितना है 45। तो 400 बराबर n बाई 2 इंटू 45 और 5 50। तो 400 बराबर ये तो हमारा कितने बार में 25 बार में कट जाएगा, सॉरी दो, हाँ ना सही है सर, सही है। तो ये हमारा 25n। अब 400 डिवाइडेड बाय 25 करेंगे बराबर n, कितने बार में होगा? कितने बार में? 16 बार में। तो 16 इक्वल्स टू n। तो n का वैल्यू आपका 16 आ गया। तो n भी हमको निकालना था, निकल गया। ठीक है, अब क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, अब देखो आपके पास फर्स्ट टर्म है, आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स भी है, आपके पास ये nth टर्म भी है, तो क्या निकल सकता है अब हमारा? कॉमन डिफरेंस आराम से निकल सकता है नाउ। तो nth टर्म का फॉर्मूला हमारा होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और nth टर्म का वैल्यू हमारे पास दिया गया है 45, a हमारे पास है 5, n माइनस अब तो हमारे पास n भी है, n है 16 माइनस 1, और डिफरेंस नहीं है तो रहने देंगे, 5 प्लस 15d। एक काम कर लेते हैं, 45 माइनस 5 बराबर 15d कर लेते हैं। तो ये आपका 40 बराबर 15d हो जाएगा। इसके बाद आप थोड़ा सा यहाँ पे आ जाना, इसको हम इधर ला दिए तो 40 हो गया, और ये हमारा 15d है, हाँ सही है। तो 40 डिवाइडेड बाई 15 बराबर d। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा? इसको करेंगे हम लोग डिवाइड 5 से, तो 8, 5 से 3 बार में, तो 8/3 इक्वल्स टू डी। कॉमन डिफरेंस भी आ गया, सही है। चलो, तो दो चीज निकालना था, ये n और d, तो दोनों हमारा निकल गया। ठीक है, चलो तो 5 नंबर कंप्लीट हुआ। 6 नंबर देखा जाए क्या है। 6 नंबर में कहा गया है द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर
17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। चलिए देखिए जरा ध्यान से, सॉल्यूशन नंबर 6, फर्स्ट टर्म यानी कि ए दिया हुआ है कितना 17 और लास्ट टर्म दिया गया है 350। अच्छा, लास्ट टर्म ही हमारा क्या कहलाता है, nth टर्म कहलाता है। ठीक है, और क्या है इसमें, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, और कॉमन डिफरेंस इसमें 9 दिया गया है। क्या निकालना है इसमें, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। हाउ मैनी टर्म्स यानी कि n का वैल्यू चाहिए और उसका सम चाहिए। चलिए दो चीज आपको इसमें पता करना है, फर्स्ट टर्म दिया गया है, लास्ट टर्म दिया गया है, कॉमन डिफरेंस दिया गया है, नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है, और इसमें आपको जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स है उसका सम कितना होगा ये आपको इसमें पता करना है। चलिए जरा सोचिए इसके बारे में और बताइए कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, या फिर इसमें हमको आगे बढ़ने का हिंट कौन दे रहा है। जरा इसके बारे में सोचो, सोचो जरा, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। चलिए nth टर्म, बिल्कुल आगे बढ़ने का हमको हिंट जो दे रहा है वो nth टर्म दे रहा है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये तो हमको दिया हुआ है कितना 350 बराबर a है क्या हमारे पास, हाँ है 17, प्लस n है हमारे पास क्या, नहीं है, तो n माइनस 1 रहने दीजिए, d है हमारे पास बिल्कुल है 9। आगे बढ़ते हैं, 350 बराबर ये हमारा आएगा 9n माइनस 9, 9n माइनस 9, हाँ सही है। 350 बराबर 17 में आप 9 को माइनस करो, कितना 8, 8 प्लस 9n, हाँ सही है। अब 350 में आप माइनस कर दो 8 को, बराबर 9n। 350 में आप 8 माइनस करोगे कितना आएगा आपके पास 342 बराबर 9n, सही है। 350 में आपने माइनस किया 8 को, अच्छा देख लेते हैं, 342 डिवाइडेड बाई 9 बराबर n। चलिए मेरे हिसाब से कटना चाहिए 342 9 से 3 बार में 27, 7 9 72 38। चलिए तो 38 बराबर n, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 38 आ गए, तो इसमें तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना था वो हमारा निकल गया। अब सम निकालना है यानी कि Sn का वैल्यू निकालना है, तो Sn यानी कि n हमारा कितना 38, इसका मतलब होगा कि कोई एक एपी होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 38 है, और उन सारे टर्म्स का आप हमको वैल्यू निकाल के दिखाओ, यानी कि सबको जोड़ के बताओ कितना आएगा। चलिए यहाँ पे आ जाइए अब, नाउ Sn बराबर, अच्छा यहाँ पे ना थोड़ा सा सावधान हो जाओ, क्यों, क्योंकि हमारे पास दो फॉर्मूला है, नीचे वाला पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो चीज चाहिए ऊपर में भी है नीचे में भी है, तो क्यों ना आसान वाला फॉर्मूला लगाया जाए। चलिए आसान वाला लगाते हैं, तो n/2 इंटू a प्लस n, तो n हमारा कितना 38 बाई 2 इंटू a कितना, हाँ l हमारे पास 350 है, तो 38, ये काम इसमें, चलो इसको डायरेक्ट कर लो, काट लो, 19 इंटू 367, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं थोड़ा, चलिए इसको अब 673 सही है ना, एक बार मैच कर लेना, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, तो हैंड्स सम आ गया आपका 6973, यही आपका आंसर है। तो मतलब इस सवाल का कहने का मतलब ये था कि देखो इस एपी में टोटल कोई भी एक एपी रहा होगा, एपी में टोटल 38 टर्म्स है, और सारे के सारे 38 टर्म्स को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास ये मिल जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हुआ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। 6 के बाद 7 नंबर पे आते हैं। 7 नंबर में कहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इज इक्वल टू 7 एंड 22
यानी कि 22वें टर्म का जो है वो वैल्यू दिया है 149। चलिए पहले इसको लिख लीजिए, नहीं तो इसको मिटाना पड़ेगा। मिटा दे इसको। सेवन नंबर क्वेश्चन तब तक आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए। सॉल्यूशन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। फर्स्ट 22 टर्म्स, अच्छा फर्स्ट 22 टर्म्स जो कह रहा है ये किसका वैल्यू दिया है? n का वैल्यू। तो n इक्वल्स टू कितना? 22। ठीक है, सवालों को पकड़ना ऐसे ही पड़ता है। और कॉमन डिफरेंस दिया गया है इसमें आपको 7 दिया गया है, और 22nd टर्म का वैल्यू जो है यानी कि A22 का वैल्यू जो है वो 149 दिया गया है। 22nd टर्म का वैल्यू कितना है? 149 दिया गया। आपको निकालना इसमें क्या है? फाइंड द सम निकालना है, यानी कि ये निकालना है आपको। देखो अच्छा यहाँ पे ना सम निकालना है आपको 22 टर्म्स का, यानी कि आपको ये निकालना है। देखो ध्यान से, यानी कि आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 22 है, कॉमन डिफरेंस 7 है, और 22 टर्म का जो वैल्यू है वो आपका 149 दिया गया है। आपको 22 टर्म तक का सम निकालना है। चलिए बताइए जरा क्या इसमें लगा सकते हैं? सोचो। nth टर्म, देखो हमारे पास ना ये जो दिया गया है ये फालतू में तो नहीं हो सकता है ना। थोड़ा सा इसके बारे में सोचते हैं, क्या ये वाला लागू हो सकता है कि नहीं। A22 का वैल्यू जो है वो 149 दिया गया है, और A22 का फॉर्मूला क्या होगा? A+21D। हमने क्या कहा था? जिसका फॉर्मूला पूछे उससे बस से कम कर दो, बराबर 149। अब देखो A का वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, प्लस 21 इंटू डी हमारे पास है कितना? 7 बराबर 149। तो A प्लस ये कितना हो जाएगा? 147। सही है। तो A बराबर 149 माइनस 147, A बराबर कितना? 2। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गया। अब जब हमारे पास फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, नंबर ऑफ टर्म्स है, तो क्या हमारे पास 22 टर्म तक का सम नहीं निकलेगा? आराम से निकलेगा। हाँ चलिए अब बताइए कि इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे 22 टर्म? सेकंड वाला में हमको चाहिए लास्ट टर्म। क्या आपके पास लास्ट टर्म है? नहीं है, तो कौन सा लगाना पड़ेगा? नहीं, ये A22 लास्ट टर्म नहीं समझो इसको। जब भी लास्ट टर्म दिया रहेगा या तो वो ऐसे दिया रहेगा या तो वो इसका ऐसे दिया रहेगा। ये तो 22 टर्म पे जो हमारा वैल्यू है वो दिया गया है, तो इसको आप nth टर्म या फिर लास्ट टर्म मत समझो। तो यहाँ पे हमको फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा पहला वाला, ठीक है। और n हमारे पास कितना? 22/2। 2 इंटू ए का वैल्यू कितना हमारे पास? निकाला अभी हमने 2, प्लस n हमारे पास कितना? 22 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास 7। यहाँ पे ना अब एस एन के जगह पे 22 लिख दो, क्योंकि हम लोग 22 निकालने जा रहे हैं। इसको आप करोगे तो 11 आएगा आपके पास, 2 2 जा 4 प्लस 21 इंटू 7। आगे बढ़ते हैं, 4 प्लस 147, 11 इंटू 151। तो 151 को आप 11 से करोगे, कहाँ गए 1661। तो हैंस
22 टर्म तक का जो सम निकला वो 1661 निकला। यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? बात समझ में आई है ये क्या कहना चाह रहा था? ठीक है, तो इसमें सिंपली ये कहा गया था कि देखो आपके पास से कोई भी एक एपी हो सकता है, उस एपी में ना टोटल 22 टर्म है, कॉमन डिफरेंस 7 है, जिसमें से जो 22वां वाला हमारा दिया गया है वो आपका 149। अच्छा एक मिनट, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 22 है और 22वां टर्म इसमें आपका वैल्यू है 149। अच्छा, ये लास्ट वाला दिया गया टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 22 है और 22वें वाले का ये दिया गया, इट मींस हम लोग इसको nth टर्म भी मान सकते थे, जैसा आप लोग, हाँ जैसा आपने कहा था। माई मिस्टेक, क्योंकि देखो, हाँ सवाल थोड़ा सा पकड़ो पहले। nth टर्म यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 22 है एपी में और 22वें वाले का वैल्यू ही दिया हुआ है, इट मींस लास्ट वाले का वैल्यू दिया हुआ है। सॉरी, इसको आप ऐसे भी बना सकते थे, यानी कि सेकंड वाला फॉर्मूला पे भी हमारा पुट हो सकता था, यही वाला हमारा एल वैल्यू, हमने इस पे ध्यान नहीं दिया था, इसके लिए सॉरी। हाँ बाकी सब कुछ सही है। ठीक है, तो दोनों तरीका आपके पास है। अब तो ये वाला फॉर्मूला पुट करो या फिर जो दूसरा वाला फॉर्मूला है, दोनों पे आपका आराम से बन जाएगा। चलिए सवाल नंबर 7 हो गया। 8 नंबर देखा जाए। 8 नंबर में है फाइंड दिस सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। फाइंड दिस सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। तो 51 टर्म्स का निकालना, यानी कि एन का वैल्यू तो दे दिया हमको, एन का वैल्यू कितना 51, हाँ हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म इज इतना एन इतना। सेकेंड टर्म यानी कि A2 का वैल्यू दिया गया है 14 और क्या है भाई, थर्ड टर्म का दिया गया है 18। इसमें निकालना क्या हमको, फाइंड दिस सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, यानी कि आपके ये निकालना है 51 टर्म्स तक का सम निकालना है। इसमें ना हमको हिंट आगे जो बढ़ने का दे रहा है वो यही दोनों दे रहा है, बिल्कुल ये दोनों देगा। कैसे देखो जरा ध्यान से, A2 का मतलब 14 दिया है, इट मीन्स A2 का फॉर्मूला क्या, A प्लस 1D बराबर 14, और 1 का भी हम लोग लिखते नहीं तो सिंपली सा क्या हो जाएगा A प्लस डी बराबर 14। तो ये अब मान लो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ऑल्सो और क्या दिया हुआ है, A3 बराबर 18 दिया गया है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 2D बराबर 18, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट वाला है आपका A प्लस डी बराबर 14 और ये है A प्लस 2D बराबर 18। सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो माइनस 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 हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल और ये हमारा माइनस डी बराबर -4, तो दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, हमारा डी का वैल्यू 4 आ गया। चलिए अब आपके पास कॉमन डिफरेंस है, नंबर ऑफ टर्म्स है, आपको ये निकालना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, तो अब इसका वैल्यू हम किसी में पुट कर देते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, आप लिखेंगे इसके बाद पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट में ही कर देते हैं पुट। फर्स्ट है हमारा A प्लस डी बराबर 14, A प्लस डी बराबर 14, तो A हमारे पास नहीं है, D हमारे पास है 4 बराबर 14, तो A 14 माइनस 4, A हमारे पास आ गया 10। अब देखिए आपके पास फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, नंबर ऑफ टर्म्स है, तो क्या इसका वैल्यू नहीं निकल जाएगा। हाँ अब इसमें भी बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पहला वाला या सेकंड वाला, पहला वाला इसमें, क्योंकि हमको चाहिए सेकंड वाले में लास्ट टर्म जो कि हमारे पास है नहीं, तो फर्स्ट वाले से हमारा काम निकल जाएगा। हैंड्स 51/2 इंटू 2 इंटू ए होता है, तो ए का वैल्यू 10 प्लस एन, एन तुम्हारे पास दिया गया है 51 माइनस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो डी हमारे पास 4 है। हमने यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला पे पुट कर दिया है, ठीक है। आपको फॉर्मूला तो मालूम है ना, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला पे पुट कर दिया है। तो 51/2 इसको डिवाइड मत करो नहीं तो फंस जाओगे, 20 प्लस
50 इंटू 4, 51/2, 20 प्लस 200, 51/2 इंटू 220। अब आप इसको करोगे तो ये आपका 110, तो 51 इंटू 110 ये कितना आ जाएगा, 1650, 5610 है आंसर? नहीं, इतना आंसर नहीं है। एक बार देखो कितना आंसर है इसका, बुक में देख लो, बुक में। अरे आंसर होगा बुक में। हमने इतना निकाला है, अब देखते हैं इसका आंसर मैच करके सही है कि गलत। कौन सा नंबर क्वेश्चन था ये? 8वां नंबर, 5.3 का 8वां, 5610। हाँ सही है, गलत नहीं है, सही है। ये आपका 8वां नंबर भी कंप्लीट हुआ। तो 8वें नंबर में आपको ना बेसिकली कहा जा रहा है कि देखो एक एपी हो सकता है, उस एपी में टोटल 51 टर्म्स है, तो सारे के सारे टर्म्स का आप हमको वैल्यू बताओ कितना होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको 51 टर्म का फॉर्मूला पुट करके ये आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। इस तरीके से आपका 8वां नंबर भी कंप्लीट हुआ। आगे बढ़े, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। 8वां नंबर कहाँ से था हमारा? यहाँ से था ना, ये सॉल्यूशन आपका 8वां था। चलिए इसको बता दिया जाए। सॉल्यूशन नंबर 9 पे आइए। 9 नंबर सॉल्यूशन क्या है देखिए, इफ दिस सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स। देखिए इसका मतलब तो यही हुआ ना, 149 नहीं है, केवल 49। देखिए पहले सवालों को आप समझिए बहुत ध्यान से। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, यानी कि 7वें टर्म तक का जो सम दिया गया है वो 49 दिया गया है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, और 17 टर्म इसका दिया गया है 289, सम ये दिया गया है, यानी कि 7 टर्म तक का सम है 49 और 17 टर्म तक का सम है 289। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया, फाइंड दिस सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, फाइंड दिस सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। इट मीन्स हमको इसमें ये निकालना है। क्या बड़ा विचित्र सवाल नहीं लग रहा आपको? जरा देखो तो, हाँ ना ए है ना डी है, कुछ भी नहीं है इसमें, तो कैसे निकलेगा जरा सोचो। इसका मतलब इसमें जब कुछ नहीं दिया गया है तो हमको आगे बढ़ने का जो इसमें हिंट दे रहा है वो यही दोनों देगा, है ना। तो कैसे निकालेंगे, चलिए जरा देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास S7 का वैल्यू कितना है, 49। तो S7 दिया गया है तो इसका हम लोग वैल्यू क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला पे पुट करके 7/2 इंटू 2a प्लस n-1। तो n कितना लिखेंगे, इसमें n का वैल्यू कितना है 7, इसमें n का वैल्यू 17, तो इसमें हमारा 7 - 1, और d है क्या हमारे पास, नहीं है, तो बराबर 49। नहीं समझ आया बात? मतलब ये हो गया कि हमारे पास 7 टर्म का सम दिया हुआ 49, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि n का वैल्यू हमारे पास 7 है, क्योंकि यहाँ पे नीचे में क्या होता है n, और n के जगह पे 7 है, मतलब n का वैल्यू 7 दिया गया इसमें, और इसमें n का वैल्यू 17 है। तो इस पे हम लोग फॉर्मूला ये वाला लगा सकते हैं, यानी कि वैल्यू लिख सकते हैं। हमारे पास n है तो n के जगह पे हमने n लिखा, यहाँ भी और यहाँ भी। हमारे पास a नहीं है, d भी नहीं है, तो रहने दिया हमने, और यही आपका आगे बढ़ने का तरीका देगा आपको। आगे बढ़ते हैं, 7/2, इसको देख लो,
2a प्लस कितना 6d बराबर 49। और आगे बढ़ा जाए तो 7/2, इन दोनों में से कॉमन क्या निकाल सकते हैं बाहर, 2 बाहर निकाल सकते हैं, तो बचेगा a प्लस 3d बराबर 49। आगे बढ़िए, हाँ ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 7 इंटू ए प्लस 3d बराबर 49। ये 7 हमारा मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो हमारे पास बचेगा a प्लस 3d बराबर 49 डिवाइडेड बाई 7। तो a प्लस 3d बराबर 7, ये आपका, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हो। हाँ ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। आगे बढ़ा जाए, उसके बाद फिर हमको निकालना पड़ेगा, सेकंड वाले को भी इसे करना पड़ेगा। सेकंड वाले को करते हैं यहाँ पे ऑल्सो। सेकंड वाला हमारा है S17 बराबर 289। तो 17 के लिए हमारा वैल्यू क्या होगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, 17/2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू d बराबर 289। इसको सॉल्व किया जाए थोड़ा, 2a प्लस 16d बराबर 289, 17/2, इसमें से कॉमन बाहर निकाल सकते हैं 2, तो हमारे पास बचेगा a प्लस 8d बराबर 289, 2 से 2 कैंसिल, a प्लस 8d बराबर 289, और ये हमारा 17 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो a प्लस 8d बराबर 289 डिवाइडेड बाई 17। तो a प्लस 8d बराबर 17 का स्क्वायर होता है ना 289, तो ये हमारा 17 आ जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हुआ। अब देखिए आपके पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। इससे हमारा क्या निकलेगा, पहले कॉमन डिफरेंस निकलेगा फिर फर्स्ट टर्म निकलेगा। ठीक है, निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट है हमारे पास a प्लस 3d बराबर 7, दूसरा है a प्लस 8d बराबर 17। सब्ट्रैक्ट करेंगे, देख लो ये आपका पहला इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, तो माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल, माइनस 5d बराबर माइनस 10, तो d बराबर क्या होगा माइनस 10 बाई माइनस 5, इट मीन्स d बराबर 2। कॉमन डिफरेंस 2 आया, पुट करेंगे वैल्यू इसका, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में कर देते हैं पुट। फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 3d बराबर 7, तो a कितना है आपको तो वो है ही नहीं मालूम, तो a प्लस 3 इंटू डी अभी तुरंत हमने निकाला 2 बराबर 7, तो a प्लस 3 2 6 बराबर 7, a इक्वल्स टू 7 माइनस 6, a इक्वल्स टू 1। अब जरा देखो ध्यान से, आपके पास कॉमन डिफरेंस है 2, फर्स्ट टर्म है 1, अब क्या निकालना था आपको, सम ऑफ n टर्म्स निकालना था। लेकिन सम ऑफ n टर्म्स निकालेंगे आप तो क्या आपके पास यहाँ पे n मालूम है क्या, नहीं मालूम है, तो इसका मतलब फॉर्मूला जब पुट करेंगे तो n के जगह पे हमको कोई वैल्यू नहीं बल्कि n ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, नाउ एस एन बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n हमारे पास नहीं है, छोड़ दीजिए, 2 इंटू ए का वैल्यू 1 है, प्लस n हमारे पास नहीं है, छोड़ दीजिए, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 2 है, n बाई 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 2 प्लस 2n माइनस 2,
और ये तो हमारा सिंपली कितना हो जाएगा, ये 2 माइनस में, ये प्लस में, दोनों कैंसिल, हमारे पास केवल यहाँ पे बाहर क्या आ जाएगा, इंटू 2n। तो 2 से तो 2 हमारा कैंसिल, n इंटू एन क्या, n स्क्वायर। तो हैंस सम ऑफ n टर्म्स जो निकला वो आपका n स्क्वायर निकला। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको डाउट हो रहा होगा कि सर अभी तक जो हम लोग सम निकालते थे वो कुछ वैल्यू आता था एग्जैक्ट नंबर में, लेकिन यहाँ पे तो n स्क्वायर आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी आ सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। तो इस तरीके का ये सवाल बेसिकली थोड़ा लंबा जरूर था, क्योंकि इसमें कुछ दिया हुआ हमारे पास था नहीं, तो इससे सबसे पहले हम लोगों ने कॉमन डिफरेंस निकाला, फर्स्ट टर्म निकाला, उसके बाद फिर हम लोगों ने सम ऑफ n टर्म्स निकाला, यानी कि यहाँ पे हमारा n स्क्वायर आ गया। इससे घबराना नहीं है, क्योंकि कभी कभार आपको ऐसा भी सवाल देखने को मिल सकता है। तो सवाल नंबर 9 भी आपका कंप्लीट हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। सवाल नंबर 10 हम लोग डिस्कस करते हैं, मिटा दें। सॉल्यूशन 10। सॉल्यूशन 10 देखिए क्या कहता है, सो दैट a1 a2 dash 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 dot 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 and form an AP where an is defined as follow। इसमें दो क्वेश्चन है। इसमें पहला है आपका nth टर्म इक्वल्स टू 3 + 4n, और दूसरा है आपका इसमें -5n। देखिए ध्यान से, यहाँ पे सवाल ये कहा जा रहा है ना कि देखो आपके पास दो गो nth टर्म दिया गया है। एक nth टर्म आपका ये वाला है 3 + 4n, दूसरा है 9 - 5n, ठीक है। आपको बताना ये है कि क्या इस nth टर्म के ऊपर हम यदि वैल्यू पुट करते हैं तो क्या ये हमारा एक एपी को फॉर्म करेगा कि नहीं, और ये वाला भी हमारा एक एपी फॉर्म करेगा कि नहीं, यानी कि एक एपी हमारा बनेगा कि नहीं, ये हमको पहला पता करना है। दूसरा, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। और यदि एपी फॉर्म कर रहा है तो दोनों का आप हमको शुरुआत का 15 टर्म तक का सम निकाल के दिखाओ। चलिए पहले हम लोग काम करेंगे फर्स्ट के, फॉर फर्स्ट में हमारा क्या है, 3 + 4n। इस प्रकार के सवाल कैसे हैंडल करना है, देखो ध्यान से। आपके पास ना यहाँ पे nth टर्म जो दिया गया है वो 3 + 4n है। आपको हर बार यहाँ पे कम से कम 3-4 बार n का वैल्यू पुट करना है, एक बार 1, एक बार 2, 3, 4 ऐसे। तो यहाँ पे n = 1 लेते हैं पहले हम लोग। तो हमारे पास यदि n = 1 लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डायरेक्टली पुट कर देते हैं, 3 + 4 × 1, क्योंकि n के जगह पे हमने 1 लिया। तो हमारे पास आ गया 3 + 4 × 1 4, यानी कि 7। यहाँ पे +4n है ना, हाँ सही है। तो पहली बार जब हमने n का वैल्यू यहाँ पे 1 लिया तो हमारे पास आया 7। अब n का वैल्यू हम 2 लेके देखते हैं कितना आता है। 3 + 4 × 2, 3 + 8, 11 आया आपके पास। अब n का वैल्यू हम 3 लेते हैं, तो 3 + 4 × 3, 15 आया। अच्छा, यहाँ पे क्या आपको एक एपी बनता हुआ दिख रहा है, पहले ये देखो। पहली बार जब आपने nth टर्म के फॉर्मूले में n को पुट किया 1 तो 7 आया, उसके बाद 11 आया, उसके बाद 15 आया। क्या ये एक एपी बन रहा है? एपी मतलब कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। क्या डिफरेंस सेम है? इन दोनों में कॉमन डिफरेंस कितने का, 4 का। इन दोनों में भी कितने का, 4 का। इट मीन्स हमारा यहाँ पे एक एपी बन रहा है। एंड से एपी आपका क्या है, 7, 11, 15 डॉट 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 डॉट, ये आगे बढ़ता जाएगा। अब जब ये एपी है तो शुरुआत के 15 टर्म तक आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। ये भी आपको इसे पता करना था। आगे
यहाँ पे आ जाइए अब। नाउ शुरुआत के 15 टर्म का सम निकालना है, यानी कि S15 का वैल्यू आपको इसमें पता करना है। तो S15 का फॉर्मूला हमारा क्या होगा? n मतलब कितना यहाँ पे लेना है? 15 लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा n होता है तो n की जगह पे 15 है। 15/2 इंटू 2 इंटू a। अब AP में हमारा a कौन सा लेंगे? 7 लेंगे, प्लस n-1 इंटू d कितना है हमारा? 4। कॉमन डिफरेंस कितना? 4। इसको बनाने से पहले ना आप एक काम कर लो, क्या यहाँ पे कुछ वैल्यू लिख लो। नाउ n बराबर 15, a बराबर 7 और कॉमन डिफरेंस बराबर 4। अब आप निकालोगे वैल्यू तो अब आपको थोड़ा सा समझ में भी आएगा ज़्यादा। तो इस तरीके से हमने कर दिया, आगे बढ़िए। 14 प्लस 14 इंटू 4, 14 प्लस 56 इंटू 6 4 10 की जरूरत में 1 5 6 1 7, 35। 15 इंटू 35, 35 को 15 से करेंगे तो 25 25 की 5 हाथ में 2, 16 17, 525। तो हैंस 15 तक का जो सम निकला वो 525 निकला। यही आपका आंसर है। तो पहला वाला आपका कंप्लीट हुआ। तो पहले वाले में क्या कहा गया था, थोड़ा सा आप इसको समझ लो। इसमें ये कहा गया था आपके पास ना nth टर्म का वैल्यू दिया गया 3 + 4n। तो अब ये बताओ कि क्या इस nth टर्म के वैल्यू पे यदि हम पुट करते हैं n का वैल्यू, तो क्या वो एक एपी फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा? तो बिल्कुल एक एपी फॉर्म कर रहा है हमारा, क्योंकि पहला 7 है, दूसरा 11 है, उसके बाद 15 है, एपी फॉर्म कर रहा है। अब ये कहा गया कि ये एक एपी फॉर्म कर रहा है, तो आप शुरुआत के 15 टर्म तक का सम निकाल के दिखाओ। तो हमने सम भी यहाँ पे निकाल दिया। चलिए इसका सेकेंड पार्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं। फॉर फर्स्ट, फॉर सेकेंड, फॉर सेकेंड, सेकेंड हमारा है 9 - 5 है। हाँ जाइए, चलिए सबसे पहले इसमें n का वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं। उसी प्रकार से करेंगे जैसे आपने इसमें किया था, सेम प्रोसेस। तो हमारा होगा 9 - 5 इंटू 1। तो 9 - 5 कितना होगा? 4 पहला। अब n का वैल्यू 2 लेके देखते हैं। 9 - 5 इंटू 2, तो 9 - 10 -1। n का वैल्यू 3 लेके देखते हैं। 9 - 5 इंटू 3, 15 में 9 को घटाइए, 6 -6 ना। सही है। चलिए अब आपके पास यहाँ पे एक है 4, एक है -1, एक है -6। तो क्या ये एक एपी बना रहा है? पता करो पहले। कॉमन डिफरेंस जैसे यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एपी, हैंस एपी क्या है? 4 -1 -6। क्या ये एक एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं, पहले ये पता करो। कैसे पता करते हैं हम लोग? दूसरे में पहले वाले को माइनस करते हैं। तो -1 में यदि -4 करते हैं तो हमारे पास आएगा -5। उसके बाद -6 में यदि हम माइनस करते हैं -1 को, तो आपके पास आएगा -6 + 1 यानी कि -5। यहाँ भी कॉमन डिफरेंस -5, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस -5। बिल्कुल ये एक एपी फॉर्म कर रहा है। देखने में नहीं लगता है पहली बार कि हाँ ये एक एपी फॉर्म करेगा, लेकिन आप इसको माइनस करके देखोगे, कॉमन डिफरेंस निकाल के देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये एपी फॉर्म कर रहा है। अब जब ये एक एपी फॉर्म कर रहा है, तो अब इसमें आप 15 टर्म तक का सम निकाल के बताओ। चल निकालते हैं। नाउ n का वैल्यू इसमें भी कितना होगा? 15, क्योंकि 15 टर्म तक के सम का आपको निकालना है। n का वैल्यू इसमें भी 15, लेकिन इसमें फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा हमारा? 4, और कॉमन डिफरेंस कितने का? -5 का। तो अब तो आराम से निकल जाएगा। S15 बराबर
15/2 इंटू 2 इंटू ए हमारे पास 4 है प्लस 15 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस है हमारे पास -5 का 15/2 4 2 जा 8 प्लस 14 इंटू -5 इंटू -62 70 में आप 8 माइनस करोगे तो 62 आएगा। ये 2 है, ये 2 से हमारा कितने बार में कटेगा, यानी कि 15 इंटू -31 तो 31 को 15 से यदि करते हैं तो पता कि एक बार 5 15 4 लेकिन किस में माइनस में, तो हैंड्स इसमें सम निकला आपका 15 टर्म्स तक का -465, यही आपका आंसर है। यही सवाल हमारा कह रहा था, सवाल नंबर 10। कोई दिक्कत? तो इस तरीके से हमारा सवाल नंबर 10 भी कंप्लीट हुआ। इसमें 2 क्वेश्चन था बेसिकली, एक ये वाला और एक ये वाला, तो दोनों के ऊपर हमने अलग अलग करके सॉल्व किया। 10 के बाद हमारा होता है स्टार्ट 11। चलिए 11 नंबर से हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा टाइम भी हो चुका है, तो अच्छा खासा 4 5 6 7 8 9 10 7 क्वेश्चन आज हम लोगों ने सॉल्व किया। कोशिश करते हैं कि कल ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाए, कोशिश करेंगे, यदि हो जाए तो अच्छी बात है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से एक बार आप लोग, और जहाँ पे कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार बेझिझक कमेंट कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।